हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, यदि आप लोग एनसीईटी आईटीपी 2025 का तैयारी कर रहे होंगे तो एक सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे कई तरह के क्वेश्चन रखते हैं कि सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, 28 क्वेश्चन आता है सर, 25 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, कैसे करें, हाउ टू मैनेज, कैसे सर तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो बच्चे यह वीडियो इसी पर है कि अगर आप लोग 30 दिन में, यानी आपको पता होगा लगभग 30 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं और 30 दिन में अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, जनरल टेस्ट को अच्छे से करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल से नए विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और आज हम लोग जानेंगे जीके, जीएस और सीए को कैसे तैयार करें, मैथ्स क्वांट को कैसे तैयार करें, रीजनिंग को कैसे तैयार करें। यहां पे दो टाइप के बच्चे आते हैं, उन दोनों को हम ले लेंगे साथ में, ठीक है, कि कैसे कैसे बच्चे सोचते हैं, है ना। और 100 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चन, आप 25 क्वेश्चन का आंसर करना होता है और 28 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल 100 आपके 100 टोटल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी का एक महीने में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेकर आया हुआ है क्रैश कोर्स, जहां आप एक महीने में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं मात्र 1399 रुपए में। अभी भी इस पर ऑफर चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट का ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, 249 में, है ना। और यह देखिए हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाना, सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करना और यह ब्लू कलर का आपको आइकन शो करेगा, आप यहां से कोर्स में जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप ऑफिस के नंबर से कांटेक्ट करके आप कोर्स में जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑफिस का नंबर होगा 9651222407, ठीक है। और यह जो रिजल्ट है हमारे पिछले साल के रिजल्ट रहे हैं, ठीक है, 2024 के, बहुत सारे बच्चे 400 प्लस नंबर लाए हैं और इस बार भी बच्चे लाएंगे 400 क्या 500 प्लस बच्चे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो बाबू तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या आपके सीनियर होंगे, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं भी जाओ तो आपके सीनियर आपको देखने को मिलेंगे, एनसीईटी कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे, ठीक है। तो यह आपके सीनियर लोग हैं, ठीक है, आप रिजल्ट वगैरह देख सकते हो बाबू, है ना। बाकी आप लोग जाकर चैनल का रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, यहां पे पहली बात आप लोग जानो, दो टाइप के बच्चे आते हैं। कौन कौन? तो 12th, ठीक है, यहाँ पे 12th की बात करते हैं। दो टाइप के बच्चे कौन कौन से आते हैं? एक आएंगे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, क्या आएंगे? एक आएंगे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, ठीक है, यानी एक आएंगे आर्ट्स वाले बच्चे आएंगे और एक आएंगे साइंस वाले बच्चे। ध्यान से सुनना, एक आएंगे साइंस वाले बच्चे। दो टाइप के बच्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब कॉमर्स वाले बच्चों की बात करेंगे तो कॉमर्स वाले यहाँ पे अपने आप को काउंट कर सकते हो, कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है। चलो अब उससे पहले कुछ और जान लो। पहली बात सुनो, ध्यान से हमारी बातों को सुनना, ठीक है। अगले 5-6 मिनट आप ध्यान से सुनना, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग चीजों को अच्छे से तैयार कर पाओगे। देखो, मैथ अगर आपको तैयार करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो सारा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, सारा यूनिट आपको नहीं पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूं, बस वही यूनिट आपको पढ़ना है। हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इंपॉर्टेंट यूनिट का वीडियो लेकर आऊंगा, ये वही वीडियो है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। देखो, एवरेज से क्या होगा ना, औसत से क्या होता है, 2023 में एक क्वेश्चन आता है, 24 में भी एक क्वेश्चन आता है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन आता है ना। परसेंटेज की बात करेंगे तो 2023 में 2 क्वेश्चन आया और 24 में 1 क्वेश्चन आया, जो कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता कि कोई वस्तु इतने % के लाभ पर खरीदी जाती है, इतना ऐसा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला है एसआई एंड सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से एक क्वेश्चन 23 में भी आता है, 24 में एक क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, एज बेस्ड रिलेशन क्वेश्चन जो है, 23 में एक क्वेश्चन, 24 में 0 क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम से 23 में एक क्वेश्चन, 24 में 0 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से 23 में एक क्वेश्चन, 24 में एक क्वेश्चन। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 23 में एक क्वेश्चन, 24 में 0 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से देखो, 23 में एक को क्वेश्चन नहीं आते हैं और 24 में एक क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट एंड लॉस से देखोगे कि 23 में एक भी क्वेश्चन है, 24 में 2 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखोगे 24 में एक क्वेश्चन, 23 में एक क्वेश्चन है। एलसीएम से अभी तक नहीं आया है, सिंप्लीफिकेशन सर्च एंड पावर से नहीं आया है, नंबर सिस्टम से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, बस इतना यूनिट आपको तैयार करना है। आपको सिंप्लीफिकेशन भी तैयार करना है, आपको सर्च एंड पावर यानी घातांक एंड करड़ी भी तैयार करने हैं, आपको नंबर सिस्टम भी तैयार करना है, आपको एलसीएम एचसीएफ भी तैयार करना है। मात्र यही 10-12 यूनिट हैं जो आपको तैयार करके आपके एग्जाम में जाना है। अब सुनो, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जियोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन, इस पर टाइम खपत नहीं करना, बस आपको अरिथमेटिक पढ़कर अच्छे से जाना है। एडवांस नहीं भी पढ़ोगे बाबू तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस इतना यूनिट तैयार कर लेना। 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 7 या 8
क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे, ठीक है। आप यकीन मानो अगर इतना आप अच्छे से करके जा रहे हो ना, आप 5-6 क्वेश्चन आराम से सही करोगे। कौन कौन सा? एवरेज, परसेंटेज, एसआई एंड सीआई, एज बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, सिंपलीफिकेशन, सर्च एंड पावर हो जाए, और यही आपका नंबर सिस्टम। बस इतना ही आप लोग पढ़ो, कुछ मत पढ़ो इसके अलावा, बस इतना। देखो अगर आप डेली अगर 1 भी यूनिट पढ़ते हो ना, तो आप 10 दिन में इसको पढ़ लोगे। 10 दिन आपके लिए सफिशिएंट होगा। मात्र 1 घंटा 1.5 घंटा की बात कर रहे हैं, नहीं एक कम हो जाएगा, 2 घंटा पढ़ो, ठीक है। 2 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है 10 दिन में कर पाओगे आप लोग। अगर पहले से भी किए हो ना तो मुझे लगता है कम टाइम ही आपको लगने वाले हैं। अब देखो यह जो आपको है जीके जीएस का है, आपको पता होगा जीके जीएस का सिलेबस है ना, काफी मतलब समुद्र की भांति है, ठीक है। समुद्र की भांति आपके जीके जैसा सिलेबस है, और आता है एग्जाम में नदी की भांति, और आप कर पाते हो कुआं की भांति। यही आप लोग सुने होंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका सही होता है एक चुल्लू भर पानी की भांति, ये भी बोल सकते हो, है ना। तो देखो यहां से देखो, अगर आप जीके जीएस तैयार करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, उनको बस जो ऐप वाली क्लास होती है रजनीश सर का, बस वही करना है, बस उतना सफिशिएंट है। उसके साथ आप लोग डेली 9 बजे रात में जो क्लासेस होती है हमारा सीयूईटी कॉन्सेप्ट चैनल पे, सीयूईटी कॉन्सेप्ट चैनल पे जो रात डेली 9 बजे जो क्लासेस होती है जीके जीएस का, करंट अफेयर का, उसको करना, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। कोई बुक मत उठा लेना, भैया हम बुक उठा लिए पढ़ने जा रहे हैं, अरे भैया बुक अब पढ़ने का टाइम नहीं है। बुक पढ़ना होता है 1 साल का टाइम होता है, तब पढ़ना होता है, अब नहीं पढ़ना होता है बुक्स, ठीक है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हो, जैसे आपका अवार्ड हो गया, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बेसिक साइंस हो गया, आपके फिजिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। गेम्स से क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर के बेस पर, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया, बुक से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको बस बेसिक समझ होना चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपका ज्यादा पूछता है, पॉलिटी में आपका आर्टिकल वगैरह पूछ गया हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, और राष्ट्रपति वगैरह हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, यहीं से क्वेश्चन आपके अक्सर बनते हैं। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आपके 25-30 नंबर आर्टिकल तक, आर्टिकल 25-30 तक आप लोग तैयार कर लोगे तो आपका आराम से चीजें आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और जियोग्राफी के लिए एकदम बेसिक चीजें आपको पढ़ना होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए होंगे, आपको अलग से कुछ नहीं करना जीके जीएस के लिए। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब में डेली रात को 9 बजे सीयूईटी कॉन्सेप्ट चैनल पे हमारी क्लास होती है, रजनीश सर लेते हैं, आप उसको कर लेना बाबू, आपके लिए जीके जीएस सफिशिएंट हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर करोगे, यकीन मानो, ठीक है। चलो अब हम लोग रीजनिंग पे आते हैं, है ना। रीजनिंग पे आएंगे उससे पहले, है ना, रीजनिंग पे आते हैं। अब देखो रीजनिंग में 23 में और 24 में क्वेश्चन किस टाइप से बने हैं। 23 में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन 23 में बना है, और 24 में एक क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब क्या होता है ना, ऐसे पूछ जाता है कि कुछ बालक किताब है, कुछ किताब हरा है, कुछ हरा पीला है, इस टाइप के क्वेश्चन करके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन का तैयार कर लेना अच्छे, ठीक है। उसके अलावा क्लॉक से 23 में क्वेश्चन नहीं आता है, 24 में एक क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से एकदम समझिए, एकदम लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोडिंग डिकोडिंग तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आएगा। क्लॉक से भी लिखा है कि आएगा। मतलब कुछ ही टॉपिक है, 8-10 टॉपिक है, जहां आप तैयार कर लोगे तो आप यकीन मानो अच्छा स्कोर करोगे। और यह जो सब्जेक्ट होता है ना जी, यह सब्जेक्ट आर्ट्स वाले बच्चे भी अच्छा करके आते हैं, मैथ्स वाले, साइंस वाले बच्चे भी अच्छे करके आते हैं, और कॉमर्स वाले बच्चे भी रीजनिंग को अच्छे से करके आते हैं। क्योंकि रीजनिंग होता है सबके लिए आसान होता है, बस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलते हो ना, अभी बात करेंगे साइंस वाले और आर्ट्स वाले बच्चों पे, ठीक है। एनालॉजी से देखो, यहाँ पे एक 0 क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। कैलेंडर से एक क्वेश्चन यहां भी आता है, एक क्वेश्चन यहां भी आया है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आप देखोगे, सीरीज से सेरेडी से एक क्वेश्चन यहां आता है, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपका मैथ्स में आ जाएगा, ठीक है। भाज्य भाज्य संख्या है ना, यहां से एक क्वेश्चन, यहां एक क्वेश्चन है, यहां लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। ट्रायंगल काउंटिंग, फिगर काउंटिंग आपको पढ़ना होगा। फिगर काउंटिंग में कुछ आपको इस तरह से रीजनिंग का दे देगा, बोलेगा बताओ भैया इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक है। या फिर ऐसे कुछ स्क्वायर दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें कितने चतुर्भुज है, कितने स्क्वायर है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग हो गया, एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे नहीं आया है 24 से। रैंकिंग आपको पढ़ना है, रैंकिंग से 0 क्वेश्चन आया, लेकिन पढ़ लेना बाबू, हो सकता है रैंकिंग से क्वेश्चन आएगा। डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन बनना तय है, एक क्वेश्चन 23 में बना है, 24 में 0 क्वेश्चन बना नहीं है। लेकिन हाँ, बस इतना यूनिट आपको अच्छे से तैयार करना। क्या क्या? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग। देखो भाई, क्लॉक तैयार कर लो, ए तैयार कर लो, रिलेशन तैयार कर लो, एनालॉजी, कैलेंडर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और
डायरेक्शन टेस्ट और ट्रायंगल काउंटिंग, बस इतना तैयार कर लो। मुझे लगता है 2 2 4 2 4 8 यूनिट आपको तैयार करना है, 8 से 10 यूनिट आप रीजनिंग में अच्छा करके आओगे, बस इतना ही तैयार करो। इसके अलावा कौन तैयार करने में जाना, ठीक है। देखो कितना क्वेश्चन आया 23 में, 1 1 2 2 4 5 6 7 क्वेश्चन आपका 23 में आया हुआ है। और यहां देखोगे 1 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7 क्वेश्चन एग्जाम में आया, मतलब 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम बनने वाले हैं। आप 7 चौक 28 यानी 28 नंबर आप यहां से स्कोर करने वाले हो, ठीक है। और सबसे आसान होता है जीके जीएस मैथ से भी आसान रीजनिंग होता है। आप कम टाइम में अच्छा नंबर ला सकते हो, कम टाइम में तैयारी करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। किसमें? तो भैया रीजनिंग में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 टाइप के बच्चे आएंगे, एक आएंगे बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, इनका जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारा मतलब इनका जीके जी स्कूल मिला के इनका काफी ठीक ठाक होता है। इन्होंने पिछले 2 सालों में यही पढ़ा होता है, 11th में भी 12th में भी, और इनका रीजनिंग में अच्छा पकड़ होता है। आर्ट्स वाले बच्चे देखोगे कि मतलब कुछ शायद कुछ बच्चे होंगे जिनको रीजनिंग नहीं आ रहा होगा, रीजनिंग भी आप अच्छा कर लोगे, यकीन मानो। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है छोड़ दो, मत टाइम वेस्ट करो। 1 महीना बचा, क्या कर लोगे 1 महीना में? क्या कर लोगे आप खुद सोचे ना। आप टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार करो अच्छे से, आप लैंग्वेज को अच्छे से तैयार करो। आर्ट्स वाले बच्चों का लैंग्वेज भी काफी ठीक ठाक होता है। मैं साइंस वालों को भला बुरा नहीं कर रहा हूँ, साइंस वाले तो ओवर स्मार्ट होते हैं भाई, है ना। साइंस वाले बच्चे देखो मैथ में भी अच्छा करते हैं, साइंस वाले बच्चे रीजनिंग में भी एकदम पूरा एकदम गर्दा उड़ा देते हैं, और साइंस वाले बच्चे जीके जीएस में भी गर्दा उड़ाने लगे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे, आप मैथ अगर आपको नहीं आ रहा है, मैथ अगर नहीं आ रहा है ना, छोड़ दो, एकदम छोड़ दो। मैथ में 2-3 यूनिट है जो इसको तैयार कर लो। एवरेज आसान है आपके लिए, एवरेज तैयार कर लो। एज वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, आपके लिए आसान है, ठीक है। टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया है क्रैश कोर्स में, इसको तैयार कर लो आप, ठीक है। इसके अलावा आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन तैयार कर लो, बस 4-5 यूनिट तैयार कर लो। आर्ट्स वाले बच्चे 4-5 यूनिट तैयार कर लो। आप यकीन मानो एग्जाम हॉल से बाहर निकलना, बोलना सर हम जनरल टेस्ट में अच्छा करके आए हैं। इस तरह से चीजों को पढ़ना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जो नहीं आ रहा है छोड़ो ना भाई, 1 महीना बचा है, बाकी सब्जेक्ट देखो ना। जो आ रहा है उसको अच्छे से करो, मैं बस इतना ही आपसे कहूंगा। और 1 महीना बचा है, आप सही चीजों में लगाओ, सही जगह टाइम वेस्ट करो। ये नहीं कि एकदम इधर उधर भुलकड़ों की तरफ भटक रहे हैं, भटकने का टाइम नहीं है। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो आप लोग, आप सभी के लिए गोल्डन टाइम है। और यही 1 महीना डिसाइड करने वाला है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप किस IIT में जा रहे हो, आप किस NIT में जा रहे हो, आप किस RI जा रहे हो, आप कहां से पढ़ाई कर रहे हो। यही 1 महीना आपके लिए समझिए एकदम गोल्डन टाइम है। तो इसको फालतू की चीजों में व्यस्त ना करो आप लोग, ठीक है। सोना बाबू वगैरह जो कर रहे होंगे ना, मत करिए, एकदम छोड़ दीजिए उसको, है ना। बाद में एकदम उसके बाद करते रहिए जो करना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है आपको पता चल गया है, रीजनिंग किसको तैयार करना है और कैसे तैयार करना है और कितना यूनिट तैयार करना है ये भी आपको पता चल गया है, और जीके जीएस कहां से तैयार करना है ये भी आपको पता चल गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, और जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। बाकी एग्जाम हॉल के बाद आओगे तो बोलोगे सर बहुत मजा आया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।